हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी से इंग्लिश कैसे करें। बहुत ही आसान सा तरीका है, आसान सी भाषा में। आइए हम लोग हिंदी से इंग्लिश करना सीखें। तो हिंदी से इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले इन व्यंजनों को और स्वरों को इंग्लिश में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो अपने नोटबुक पर उतार लें, और जानते हैं तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। हिंदी से इंग्लिश कैसे करते हैं उसको हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए जानते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश करने के लिए बताएं जैसे मैं कि सबसे पहले ये व्यंजनों को और ये स्वरों को इंग्लिश में याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप याद कर लें जल्द से जल्द, ताकि आपको हिंदी से इंग्लिश करने में आसान हो। आइए हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हिंदी को इंग्लिश करते हैं। से मान लें कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं ले लिए मनोज एग्जाम्पल ले लिए। इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे किया जाता है, तो आप सबसे पहले ये जानिए कि माँ को इंग्लिश में किस चीज़ से लिखा जाता है। माँ को इंग्लिश में किस चीज़ से लिखा जाता है, तो माँ को आप देख रहे हैं इन व्यंजनों में कि माँ को जो है क्या होता है, इंग्लिश में एम होता है। तो एम का दे दिए। अब बच्चों एम जो हो गया ये माँ के लिए हो गया, एम जो हुआ ये आधा माँ के लिए हुआ। तो हम जानते हैं कि माँ जो होता है आज से मिलकर बना है, ये माँ जो है आज से मिलकर बना है। तो आ के लिए हम लोग क्या देते हैं, ए देते हैं। आ के लिए हम लोग क्या देते हैं, ए देते हैं। तो इसीलिए एम ए हो गया। ठीक। अब ना के लिए क्या होता है, ना के लिए होता है एन। ना के लिए क्या होता है, एन होता है। अब ओ के लिए, ओ जो मात्रा है, तो ओ के मात्रा के लिए क्या होता है, यहाँ देखिए ओ की मात्रा के लिए क्या होता है, ओ होता है। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ओ। अब आता है जा। तो जा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। जा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। अब यहाँ पे बात रहा कि यहाँ पे ए पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ए जो है यहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब लास्ट में आता है, जब कोई भी स्वर लास्ट में आता है तो उसको ए नहीं देते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे में ले लिए कैलाश। कैलाश। तो का को इंग्लिश में क्या होता है, का को इंग्लिश में किस चीज़ से लिखते हैं, का से लिखते हैं। तो का के लिए हो गया के, का के लिए हो गया के। अब आय का, तो आय का क्या होता है बच्चों, आय का होता है ए आई। आय का क्या होता है, ए आई। तो यहाँ पे दे दिए आय का ए आई, काय हो गया। अब एल को किस चीज़ से लिखते हैं, एल को लिखते हैं, ला को एल से लिखते हैं। ला को किस चीज़ से लिखते हैं, एल से लिखते हैं। तो ला के लिए हो गया एल। अब ला पर क्या है, मात्रा लगा हुआ है। ला पर क्या चीज लगा हुआ है, आ का मात्रा लगा हुआ है। तो आ का मात्रा के लिए क्या होता है, आप डबल ए भी दे सकते हैं या ए भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिए ए। अब एस का क्या होता है, तलवी सा का, यहाँ पे देखते हैं तलवी सा का होता है एस एच। तलवी सा का क्या होता है, एस एच। तो यहाँ पे दे दिए तलवी सा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं पटना। क्या चीज लेते हैं, पटना। तो पी का क्या होगा, पा का होगा इंग्लिश में पी, क्या होगा, पी होगा। अब क्या बोले कि ये जो पा जो बना है मिलकर किस चीज से बना होता है, पा प्लस आ से। तब आधा पा के लिए तो हो गया पी, और आ के लिए क्या होता है, ए होता है। आ के लिए क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया ए, क्या हो गया ए। अब टी टा के लिए क्या होता है, टा को इंग्लिश में क्या किस चीज से लिखते हैं, टी से लिखते हैं। तो हो गया टी। अब यहाँ पे ए पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये हम लोग तो ए यहाँ पे हम लोग दे दिए, लेकिन ए जो होगा यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ए जो यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा वो बताते हैं। अब एन के लिए क्या हो गया, ना के लिए हो गया एन।
अब आ के लिए क्या हो गया, मात्रा लगा देंगे ए, तो हो गया पटना। अब ए यहाँ पे इसलिए नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे इसलिए नहीं पड़ेगा, अगर हम लोग पटना को तोड़ते हैं तो बीच में रुकना पड़ता है, बीच में क्या होना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो जहाँ पे रुक जाते हैं, जहाँ पे हम लोग संधि को मतलब कि टूट जाता है, जहाँ पे संधि हो जाता है वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग नहीं करते, तो इसीलिए इसका बनता है PATNA, पटना। पटना में हम लोग बीच में क्या हो गया कि पट प्लस ना में टूट गए थे, यहाँ पे टा में क्या हो गया, रुक गए। तो जहाँ पे रुक जाते हैं, जहाँ पे रुक जाते हैं, जहाँ से संधि हो जाता है वहाँ पे ए नहीं पड़ता है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे में लिखते हैं रत्ना, रत्ना। अब देखिए तो रत्ना यानी रत में हम लोग क्या हो रहा है, रुक रहे हैं, यानी टूट रहा है, संधि हो रहा है, रत प्लस ना में। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश में हो जाएगा, आर के लिए क्या हो गया, आर के लिए होता है, क्या होता है, रा के लिए होता है आर। अब ये रा जो है किस चीज़ से मिलकर बना होता है, आधा रा प्लस आ से, आधा रा प्लस आ से। तो यहाँ पे आधा रा के लिए तो आर तो दे दिए, और आ के लिए क्या देंगे, ए देंगे, आ के लिए क्या देंगे, ए देंगे। अब यहाँ पे क्या बोले कि संधि हो गया है, तो यहाँ पे ता के लिए क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ता के लिए क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब ना के लिए क्या हो जाएगा, एन से हम लोग लिखते हैं ना को, और आ लगा हुआ, मात्रा लगा हुआ, तो इस पर मात्रा लगा देंगे, रत्ना हो गया। हैं अगला मनोहर, मनोहर। तब माँ को किस चीज़ से लिखते हैं, माँ को लिखते हैं एम से, माँ को किस चीज़ से लिखते हैं, एम से। तो ये एम जो दिए ये आधा माँ के लिए दिए, तो माँ किस चीज़ से मिलकर, माँ और आधा आ से मिलकर बना है, तो क्या बन जाता है, पूरा माँ बन जाता है। तो आधा माँ के लिए क्या दे दिए, एम दे दिए। अब आ के लिए क्या देंगे, आ के लिए ए देंगे, तो आ के लिए ए दे दिए, तो क्या हो गया, माँ, क्या हो गया, माँ। एन के लिए क्या होता है, ना के लिए होता है एन, ना के लिए क्या होता है, एन। तब माँ, और ओ है तो ओ के लिए क्या होता है, ओ के लिए होता है, ओ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ओ को इंग्लिश में लिखते हैं ओ चीज़, क्या चीज़ हो गया, ओ, मानो। हर है तो हर, तो हा प्लस आ से मिलकर बना है, तो हा के लिए क्या होता है, एच होता है, क्या होता है, एच होता है। अब यहाँ पे आ देंगे, तो आ के लिए क्या होता है, ए, और रा को किसी से लिखते हैं, आर से, तो क्या हो गया, मनोहर, क्या हो गया, मनोहर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में ले लेते हैं प्रमोद, प्रमोद। तो प्रमोद, प्रा यानी प्रा जो हो रहा है, ये पा आधा प्लस रा प्लस आ से मिलकर बना है प्रा, ये प्रा जो बना है आधा पा प्लस रा प्लस आस के लिए। तब पा के लिए क्या हो गया, पी हो गया, पा के लिए क्या हो गया, पी हो गया। और आ के रा के लिए क्या हो गया, रा के लिए हो गया आर, रा के लिए क्या हो गया, आर। और क्या चीज़ है, आ, तो आ के लिए क्या चीज़ देते हैं, ए देते हैं, क्या देते हैं, ए। तो क्या हो गया, प्रा। अब एम को माँ को किस चीज़ से लिखते हैं, एम से, माँ को किस चीज़ से लिखते हैं, एम से। ता प्रा, और ओ को ओ से लिखते हैं, ता प्रा मो। अद्धा को किस चीज़ से लिखते हैं, डी से लिखते हैं। अब क्या चीज़ बोले कि यहाँ पे ए पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि लास्ट में जब आता है तो उसमें ए नहीं पड़ता है, लास्ट में ए नहीं पड़ता, तो ये हो गया प्रमोद। ठीक बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों। इससे में ले लिए एग्जाम्पल सत्येंद्र, क्या चीज ले लिए, सत्येंद्र। तो तलविसा के लिए क्या होता है, एस होता है, तलविसा के लिए क्या होता है, एस होता है। तो बोले कि तलविसा जो है किस चीज़ से, तलविसा और आ से मिलकर बना होता है, तो एस के आधा सा के लिए तो एस दे दिए, और आ के लिए क्या देंगे, ए देंगे, आ के लिए क्या देंगे, ए देंगे। अभी आधा ता है, तो ता के लिए क्या होता है, ता के लिए होता है टी, तो ता के लिए दे दिए टी। और क्या चीज़ है, या है, तो या को किस चीज़ से लिखते हैं, या को लिखते हैं बाई से, या को बाई से, तो ए से टी बाई हो गया। अब ए लगा हुआ है, ए, तो ए को इंग्लिश में क्या होता है, ए को इंग्लिश में क्या होता है, ए लगा हुआ है, ए के लिए होता है ई। तो
तो ए से टी बाई ई हो गया। अब क्या चाहिए, ना है तो आधा ना है तो आधा ना के लिए एन दे दिए। अब द्रा जो होता है, द्रा को इंग्लिश में होता है डी आर ए, द्रा को इंग्लिश में होता है डी आर ए। द्रा के लिए क्या होता है, डी आर ए होता है। द्रा के इंग्लिश में क्या होता है, डी आर ए। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, द्रा के लिए डी आर ए, तो क्या चीज बन गया, सत्येंद्र। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अगर और मतलब वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये जो हिंदी से इंग्लिश दिया इसको हिंदी से इंग्लिश में करके आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।